नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो भी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई जा रही हैं आपको पसंद भी आ रही हैं और चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। अभी तक हम लोगों ने जो बात की है, यानी जो कल वीडियो आपने देखी, उसमें आपको इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि इंडियन हिस्ट्री को हम लोगों को 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ना है। एंशिएंट इंडिया, मिडवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो जो मिडवल इंडिया है इसको आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग मिडवल इंडिया को पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, फिर एंशिएंट इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि मिडवल इंडिया जो है, ये मिडवल इंडिया, यहाँ पे कौन सा शासन चलेगा, ये सवाल कभी कभी पूछ भी दिया जाता है। यानी मध्यकालीन भारत में कौन सा शासन चलेगा दोस्तों? मुस्लिम रूल चलेगा। कौन सा रूल चलेगा? मुस्लिम रूल। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यानी मिडवल इंडिया की जब भी बात होगी तो कौन सा शासन चलेगा? मुस्लिम रूल चलेगा। ठीक, अब देखिए, जो ये मुस्लिम रूल चलेगा, ये किस धर्म के आधार पे चलेगा? तो इसी बात की आज हम लोग को जानकारी लेना है। आपको मैं कहानियों की तरह सुनाते जाऊंगा, आप कड़ी से कड़ी जोड़ते जाना, सब चीज़ें बड़े आसानी से समझने आने वाली हैं। ठीक है, चलिए, यानी यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? इस्लाम धर्म की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं दोस्तों? इस्लाम धर्म की। ठीक, अब देखिए, इस्लाम धर्म में जो गॉड होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनको अरबी भाषा में क्या कहा गया है? अल्लाह कहा गया। इस बात को गौर करिएगा, अरबी भाषा में उनको अल्लाह कहा गया है और फारसी भाषा यानी पर्शियन लैंग्वेज में उनको खुदा कहा गया। ये दो चीज़ें पूछ भी दी जाती हैं। अरबी भाषा में उनको क्या कहा गया दोस्तों? अल्लाह, और फारसी भाषा यानी पर्शियन लैंग्वेज में उनको खुदा कहा गया। देखिए, और इस्लाम धर्म को फॉलो करने के लिए 5 स्तंभ दिए गए हैं, यानी 5 पिलर बनाए गए हैं। ये माना जाता है जो ये 5 पिलर को सही तरीके से समझे और सही तरीके से अपने जीवन में क्या करे? उतार ले, वही क्या कहलाएगा? एक सच्चा मुसलमान कहलाएगा। और साथ में वो क्या कहलाएगा कि इस्लाम धर्म को वो फॉलो कर रहा है। तो देखिए, अगर हम लोग स्तंभ की बात करें यानी पिलर की बात करें तो देखते हैं कौन कौन से पिलर हैं। देखिए, मैंने अभी बताया कि कितने पिलर मिलेंगे दोस्तों? 5 पिलर है। देखिए, सबसे पहला जो पिलर माना गया है वह आपका माना गया है कलमा। वो आपका क्या बताया गया है? कलमा। देखिए, अब होता क्या है कलमा, इस बात को हम लोग को समझना है। कलमा होता क्या है, इस बात को अगर हम लोग समझने की ओर बढ़ते हैं तो एक छोटा सा प्रयास किया जाए। कलमा ये बिलीफ होती है दोस्तों कि अल्लाह एक है और अल्लाह जैसा कोई नहीं। ठीक, यानी अल्लाह एक है और अल्लाह जैसा कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ही इज़ द सुपीरियर, यानी वह सर्वोच्च है। अब कोई भी चीज़ जो सर्वोच्च है, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, वह एक क्या हो गया? उसके बारे में जब हम इमेजिन कर नहीं पाएंगे तो क्या हमें उसके बारे में पता होगा कि वो दिखता कैसा है? नहीं पता होगा। जब ये चीज़ हमें पता नहीं होगी, इसी वजह से क्या है, मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा क्या है? बैन है। ठीक, यानी अल्लाह की ना तो सूरत है और ना तो मूरत है। इस बात को जो बिलीव करते हैं जो लोग, उसी को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। यानी ये छोटी सी बात कि अल्लाह एक है और अल्लाह जैसा कोई नहीं, यही बात क्या कहलाती है? कलमा कहलाती है। और जो इस बात पे बिलीफ नहीं करता है, ठीक, जो इस बात को नहीं मानता है, उसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? काफिर। क्या कहते हैं दोस्तों? काफिर कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काफिर। यानी अल्लाह एक है, अल्लाह जैसा कोई नहीं, जो इस बात को ना माने उसको हम लोग क्या कहेंगे? काफिर कहेंगे। अब देखिए, अब दूसरे स्तंभ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा जो आपका स्तंभ है वह है 5 टाइम नमाज अदा करना। मतलब क्या कि एक सच्चा मुसलमान जो होगा वह दिन में कितनी बार नमाज अदा करेगा दोस्तों? 5 बार नमाज अदा करेगा। चलिए, तो 5 टाइम जो नमाज अदा करता है वह भी आपका क्या है? एक सच्चा मुसलमान है। ठीक है, अब देखिए, जो तीसरी बात पे हम लोग आते हैं, तो तीसरी अगर बात की जाए तो जो तीसरी बात है वह यह है कि रमज़ान के महीने में आपको क्या करना होगा? रोज़ा रखना होगा, आपको व्रत रखना होगा। ठीक, रमज़ान के महीने में, रमज़ान जो है ये इस्लाम धर्म का एक पवित्र महीना माना गया है। जो इस समय व्रत रखता है, ठीक, उसी व्रत को क्या कहते हैं? इस्लाम धर्म की लैंग्वेज में रोज़ा कहते हैं। और ये सबसे पाक महीना उनका माना गया है। इस्लाम धर्म का सबसे पाक महीना रमज़ान माना गया है।
ठीक। जो चौथा स्तंभ है दोस्तों वह है हज की यात्रा, हज यात्रा। अब हज यात्रा से मतलब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बोला गया है कि जो भी सक्षम है, जो भी सक्षम है वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज की यात्रा करने गया हो। और जो पांचवा स्तंभ है दोस्तों वह है आपका ज़कात, यानी ज़कात देना। अब ज़कात क्या होता है दोस्तों? ज़कात ये होता है कि आपकी जो भी एनुअल इनकम है, यानी जो सालाना इनकम है, उसका 1/40 भाग, 1/40 भाग क्या किया जाएगा? दान किया जाएगा। और दान ऐसा होना चाहिए कि बायां हाथ अगर दान करे तो दाएं हाथ को भी पता चले कि दान हुआ है, यानी ये गुप्त दान होना चाहिए एक तरीके से। जो दान वर्ड है ये हिंदी वर्ड है, हिंदू धर्म में यूज होता है, उसी वर्ड का नाम क्या है? ज़कात है, इस्लाम धर्म के हिसाब से। चलिए, तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको ये बताया कि इस्लाम धर्म को फॉलो अगर करना है तो इन 5 बातों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक। अब देखिए, यानी जो इन 5 बातों को फॉलो कर रहा है वह सच्चा मुसलमान है, और जो इन बातों को नहीं फॉलो करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? काफिर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? काफिर कहते हैं। समझ में आई बात? यहाँ तक मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी जो भी नॉन मुस्लिम्स हैं वह सब के सब क्या हैं? यानी गैर मुसलमान सब के सब क्या हैं? आपके काफिर हैं। ठीक है, यहाँ तक ये बातें रहीं स्तंभ के बारे में। तो ये जो बातें आई ये कहाँ से आई? कोई तो रहा होगा इसका फाउंडर, कोई फाउंडर रहा होगा। अब एक शख्स का नाम आने वाला है जिनका नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद साहब, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब। चलिए, और ये जो हज़रत मोहम्मद साहब हुआ करते थे, इनका जन्म हुआ था 570 एडी में। एडी मतलब ईस्वी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मक्का में इनका जन्म हुआ था। और मक्का कहाँ है? मक्का सऊदी अरेबिया का एक शहर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि अगर फाउंडर ऑफ इस्लाम पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? हज़रत मोहम्मद साहब। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मक्का में, और ये कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में है। और इनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। देखिए, अब हज़रत मोहम्मद साहब जो थे ये क्या करते थे? ये हीरा नाम की एक गुफा हुआ करती थी जो कहाँ पे थी? मक्का में थी। ये वहाँ जाके ध्यान लगाया करते थे। ठीक। एक बार वो जब लंबे समय पे ध्यान लगा रहे थे तो उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई और जब वो निकले वहाँ से तो उनके हाथ में एक किताब थी। उसी पाक किताब का नाम क्या था? कुरान पढ़ा। ठीक, उसी पाक किताब का नाम क्या है? कुरान है। और इन्होंने ये कहा कि अल्लाह का भेजा हुआ एक फ़रिश्ता आया था जिसका नाम क्या था? जिब्राइल था। जिसका नाम क्या था? जिब्राइल था। उन्हीं ने हज़रत मोहम्मद साहब को एक किताब दी जिसका नाम कुरान है, और ये बोला कि इस किताब के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातें पहुंचानी है, यानी इसका प्रचार प्रसार करना है। और जिब्राइल ने ये कहा कि हज़रत मोहम्मद साहब जो हैं वह अल्लाह के एक दूत हैं, मैसेंजर हैं, यानी रसूल हैं। ठीक, तो यहाँ तक की बात आपको मेरे समझ से समझ में आ गई होगी। को महाज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? हीरा की गुफा में हुई थी, हीरा केव में हुई थी। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी हीरा केव में, यानी हीरा की गुफा में, हीरा गुफा में हुई थी। ठीक, अब देखिए तो हुआ क्या? ये धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। 570 एडी में इनका जन्म हुआ। ठीक, ये धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। इनको जो महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों वह हुई थी आपकी 610 एडी में। महाज्ञान की जो प्राप्ति हुई इनको कब हुई थी? यानी इनलाइटमेंट हुआ इनको कब? 610 ईस्वी में। महाज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? हीरा गुफा में हुई थी। और कब हुई थी? 610 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो और एक बात और आता है, कभी कभी 610 ईस्वी की जगह पे क्या लिखा मिल जाता है आपको दोस्तों? 7th सेंचुरी। अगर सेंचुरी पूछ दिया जाए तो कौन सी सेंचुरी में इनको हुई थी महाज्ञान की प्राप्ति? 7th सेंचुरी में। यानी इनका जन्म हुआ 570 एडी में, 570 ईस्वी में, जो कि कहाँ है? मक्का में हुआ था इनका जन्म, जो कि सऊदी अरेबिया में है। और इनको महाज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? हीरा गुफा में हुई। ठीक, और कब हुई? 7th सेंचुरी यानी 610 ईस्वी में हुई। जब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, लोग इनकी बात को समझने लगे, इनकी बात को मानने लगे जब लोग, तो 2 धर्मों को, ठीक है, एक यहूदी धर्म और एक ईसाई धर्म, इनको प्रॉब्लम होने लगी।
होने क्या लगा, जो मक्का में जो लोग रहते थे इस धर्म से, उनको ये लगा कि अब हमारा धर्म जो क्या है, खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में। तो उन लोगों की वजह से इनको क्या करना पड़ा, मक्का छोड़ के हमेशा के लिए, मक्का छोड़ के हमेशा के लिए कहाँ जाना पड़ा दोस्तों, मदीना जाना पड़ा। और ये जिस साल गए उसका नाम क्या है, उस साल का नाम है 622 AD। कहाँ जाना पड़ा दोस्तों, मक्का छोड़ के मदीना। ठीक है, चलिए, यानी क्या हुआ, जन्म इनका यहाँ हुआ। ठीक, मक्का में ही इनको हीरा गुफा में क्या हुई, एनलाइटमेंट हुई 610 ईस्वी में। और जब लोगों को लगने लगा, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म को ये लगने लगा कि अब उनका धर्म खतरे में है, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, तो इनको वहाँ से क्या किया गया, निकाल दिया गया। और निकालने के बाद जब ये निकले वहाँ से, तो ये कहाँ पहुँचे, मदीना पहुँचे। और वहाँ जाके इन्होंने फिर अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करना शुरू किया। और ये कब की बात है दोस्तों, 622 AD की बात है। एक बात आपको याद होगी, इससे पहले वाली वीडियो में जो अभी आपने कल देखी है, उसमें मैंने ये 622 AD लिखा था। ठीक, अब ये और ये AD और BC के बारे में वहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। वीडियो के आखिरी में उन चीज़ों को बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक वीडियो, तो आप जाके देख लीजिए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा। ठीक है, तो ये जो 622 AD, इसमें एक समय और हुआ था, एक चीज़ और हुई थी। क्या हुआ था दोस्तों, हिजरी संवत। आपके दिमाग में अब आ रहा होगा, हिजरी संवत क्या है दोस्तों, एक कैलेंडर है। ठीक है, इस्लाम धर्म का एक कैलेंडर है। इस्लाम धर्म किस कैलेंडर के हिसाब से चलता है, हिजरी संवत। 622 AD में ही, यानी 622 ईस्वी में ही क्या हुआ था, हिजरी संवत बनाया गया था। हिजरी संवत नाम का जो कैलेंडर है इस्लाम धर्म का, वह आपका बनाया गया था। तो एक ओवरऑल आपके यहाँ पे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन चुका है कि हुआ क्या था पूरा खेल। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की फिर कोशिश करते हैं। चलिए, तो हिजरी संवत कब बनाया गया, 622 AD में। और उसी साल क्या हुआ, 622 AD में ही हज़रत मोहम्मद साहब जो थे, यानी पैगम्बर मोहम्मद साहब, वो कहाँ पहुँचे, मक्का से मदीना पहुँचे। और ये जो मक्का से मदीना इन्होंने यात्रा की थी, इसी यात्रा को क्या कहते हैं, हिजारत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हिजारत कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो हज की यात्रा होती है, हज की यात्रा में भी मक्का से मदीना जाया जाता है। आज के डेट में ये दोनों इस्लाम धर्म का एक तीर्थ स्थल है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने यहाँ तक की बात समझ ली है। 622 AD में क्या हुआ, इनको मदीना जाना पड़ा। जब ये मदीना गए तो मदीना में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। वहाँ भी इनके अनुयायी बने। ठीक, वहाँ भी इनकी बातों को लोग सुने, वहाँ भी ये पॉपुलर हुई। मदीना में ही इनकी क्या हुई, डेथ हुई। और डेथ कब हुई दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। ये सवाल आता है 632 AD में, यानी मदीना जाने के 10 साल बाद इनका क्या हुआ, देहांत हो गया, डेथ हो गई। अब सबसे बड़ा ये सवाल आया कि जब इनकी डेथ हो गई तो इनके आगे उत्तराधिकारी बनेंगे कौन, इनके आगे उत्तराधिकारी बनेंगे कौन। उत्तराधिकारी बढ़ने से पहले कभी कभी एक सवाल ये भी आ जाता है, बहुत रेयर देखने को मिलता है, कि इनके पिताजी का नाम क्या था और इनकी माता का नाम क्या था। चलिए, तो इनके पिताजी का नाम मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ दोस्तों। नाम उनका था अब्दुल्ला। हज़रत मोहम्मद साहब के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, अब्दुल्ला। ठीक, और इनकी माता जी का नाम था अमीना। इनकी माता जी का नाम क्या था दोस्तों, अमीना। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इनकी डेथ हुई, यानी 570 में जन्म और 632 में क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई। और कहाँ मृत्यु होगी, मदीना में होगी। क्यों हुई मदीना में मृत्यु, इस कड़ी को याद रखिएगा। क्योंकि इनको क्या किया गया था, 622 में इनको मदीना जाना पड़ा था और वहीं पे ये जाके फिर रहने लगे थे। फिर कभी ये वापस लौट के मक्का नहीं आए। अब देखिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते। जैसे इनका देहांत हुआ, जैसे इनकी डेथ हुई, तो एक सवाल उठा कि अब इनका उत्तराधिकारी बनेगा कौन, अब इनका उत्तराधिकारी बनेगा कौन। ठीक, तो इनके जो हुआ करते थे एक दामाद थे जिनका नाम क्या था, अली था। और जो इनके सबसे पहले शिष्य भी माने जाते हैं, जो इनके सबसे पहले शिष्य भी थे, ये माना गया कि वह इनके उत्तराधिकारी बनेंगे। वह इनके क्या बनेंगे दोस्तों, उत्तराधिकारी बनेंगे। ठीक, लेकिन हुआ क्या, उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया, यानी अली जो थे उनको क्या किया गया, उत्तराधिकारी नहीं बनाया गया। उत्तराधिकारी कौन बना, अब्बू बकर। ठीक है दोस्तों, कौन उत्तराधिकारी सबसे पहला बना,
अबू बकर। और जो इनके उत्तराधिकारी हैं इनको क्या कहा जाता है इस्लाम धर्म में? खलीफा। जो भी, यानी ये कि हज़रत मोहम्मद साहब के बाद क्या हुआ, ये उनके उत्तराधिकारी बनाए गए, यानी इनको जिम्मा दे दिया गया कि अब आप इस धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, इस धर्म को आगे तक बढ़ाएंगे। तो ये जो अबू बकर थे ये सबसे पहले क्या माने गए? खलीफा माने गए। ठीक, जो दूसरे खलीफा माने गए, ये भी सवाल आता है कि दूसरे खलीफा कौन थे? वह आपके माने गए उमर, और जो तीसरे माने गए वह आपके माने गए उस्मान। ध्यान से इस कड़ी को थोड़ा समझिएगा दोस्तों, वह आपके क्या माने गए? उस्मान। और चौथे नंबर पे फिर से आए अली। यानी ये माना जो जा रहा था कि ये सबसे पहले उत्तराधिकारी होने चाहिए थे। क्यों होने चाहिए थे? क्योंकि ये दामाद भी थे और सबसे पहले शिष्य भी थे हज़रत मोहम्मद साहब के। लेकिन हुआ क्या, अली चौथे नंबर पे आ गए। जब इस बात को लोगों ने गौर किया तो कुछ लोगों ने, जो 15 से 20% की जनसंख्या थी मुस्लिम कम्युनिटी की, उन्होंने ये माना कि हमारे जो अली हैं वह सबसे पहले खलीफा हैं। यानी 15 से 20% लोगों ने क्या माना कि अली जो हैं वह क्या है, उनके सबसे पहले खलीफा हैं। ठीक, और बाकी 80 से 85% लोगों ने क्या माना कि अबू बकर क्या है, आपके पहले खलीफा हैं। तो जो अली को अपना सबसे पहले खलीफा माने वही क्या कहलाते हैं? शिया मुस्लिम्स। क्या कहलाते हैं दोस्तों? शिया मुस्लिम्स। और जो अबू बकर को अपना सबसे पहला खलीफा माने, यानी 80 से 85% लोग जो अबू बकर को अपना सबसे पहले खलीफा मान रहे थे, वही कहलाते हैं सुन्नी मुस्लिम्स। तो यहाँ तक कि मेरे समझ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। तो एक छोटी सी कहानी सुनते हैं दोस्तों, एक छोटी सी कहानी समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। हुआ क्या कि ये जो अली हुआ करते थे, इनके बेटे का नाम क्या था? हुसैन। इनके बेटे का नाम हुसैन था। यानी अली के बाद किसको उत्तराधिकारी बनना था? हुसैन को। लेकिन हुआ क्या, एक बगदाद का राजा हुआ करता था, बगदाद का शासक, जिसका नाम क्या था? अब्बासी। जिसका नाम क्या था दोस्तों? अब्बासी नाम था। उसने ये बोला, उसने किससे बोला? उसने शिया मुस्लिम से ये बोला कि हमें हुसैन से कुछ वार्तालाप करना है, हमें हुसैन से कुछ बातें करनी है, आप उनको क्या कीजिए, मेरे पास भेजिए बगदाद। जब वह हुसैन जो थे, शिया मुस्लिम्स के कहने पे, शिया मुस्लिम के जो कम्युनिटी थे उनके कहने पे हुसैन कहाँ पहुँचे? बगदाद पहुँचे। कहाँ पहुँचे दोस्तों? बगदाद पहुँचे। जैसे बगदाद पहुँचे, अब्बासी ने क्या किया? उनको मार दिया, वहीं पे उनकी मृत्यु कर दी। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, ठीक, तो सुन्नी मुस्लिम जो थे, जो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करती थी, वह सब भड़क गए। वह लोग भड़क गए। भड़क क्यों गए? क्योंकि ये जो हुसैन हुआ करते थे ये क्या थे? हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे थे। क्या थे? हज़रत मोहम्मद साहब के नवासे थे। तो सुन्नी मुस्लिम्स का ये कहना था कि ये जो हुसैन मारे गए हैं इसके जिम्मेवार कौन हैं? शिया मुस्लिम्स हैं। क्यों जिम्मेवार हैं? क्योंकि इन्हीं के कहने पे, शिया मुस्लिम्स के ही कहने पे हुसैन क्या किए थे? गए थे कहाँ? बगदाद गए थे। ठीक, तो ये पूरी बातें आपके सामने आई, यानी हुसैन को मारा गया। ठीक, लेकिन इस बात को शिया मुस्लिम्स ने ये कहा कि हमें इस बात का थोड़ा भी इल्म नहीं था, यानी इस बात की हमें थोड़ी भी जानकारी नहीं थी कि हुसैन को अब्बासी मार देगा, वरना हम लोग उनको भेजते नहीं। और इसी चीज़ का शोक मनाने के लिए, इसी चीज़ के गम में शिया मुस्लिम्स कम्युनिटी एक त्यौहार मनाती है जिसका नाम क्या है? मुहर्रम। यानी ये क्या है? मातम का त्यौहार है। यानी उस दिन ये शिया मुस्लिम कम्युनिटी के जितने लोग हैं वो क्या करते हैं? मातम मनाते हैं मुहर्रम के रूप में, मुहर्रम के दिन। ठीक, तो यहाँ तक मेरे समझ से आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। एक ओवरऑल आपके सामने व्यू मिल गया कि ये चीज़ें क्या हैं। अब देखिए, जब ये हुसैन की मृत्यु हुई, हुसैन को मारा गया, तो शिया मुस्लिम्स और सुन्नी मुस्लिम्स में क्या हुआ दोस्तों? एकदम कट्टर की दुश्मनी हो गई। और ये दुश्मनी लमसम 200 साल चली। यानी क्या हुआ? 200 साल अच्छे लेवल पे दुश्मनी चली। ये होने लगा कि सुन्नी मुस्लिम्स एकदम इस लेवल पे आ गए कि शिया मुस्लिम्स को अब यहाँ पे रहने ही नहीं देना। लेकिन इसी के बीच 200 साल के बाद लमसम क्या हुआ? एक नई कम्युनिटी इन्हीं के बीच से निकल के आई जिसका नाम पड़ा सूफ़ी कम्युनिटी। क्या नाम पड़ा दोस्तों? सूफ़ी कम्युनिटी। इनका ये कहना था, इनका क्या कहना था दोस्तों? कि हम बस अल्लाह को मानते हैं, हमें नहीं मतलब कि अली पहले खलीफा हैं या अबू बकर पहले खलीफा, हमें दोनों से कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपने अल्लाह से
मोहब्बत है, और अल्लाह की ही मोहब्बत हमारे लिए क्या है, इबादत है। और इसी वजह से आप जब किसी दरगाह जाते होंगे, पीर के मज़ार पे जाते होंगे, ठीक, तो आप लोग क्या देखते होंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, सूफ़ी म्यूजिक के थ्रू, वहाँ जो सूफ़ी म्यूजिक, जो कवालियाँ होती रहती हैं, जो गाने गाए जाते हैं, वो क्या है, ये सूफ़ी संत हुआ करते हैं, ठीक। यानी क्या है, वो सूफ़ी कम्युनिटी के मुस्लिम्स हुआ करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। और अल्लाह की इबादत करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे, सूफ़ी म्यूजिक की, ठीक है। यानी कुल मिला के एक तरीके से बोला जाए कि द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज कि अरब से, भाई अरब से ही, अरब में ही मक्का मदीना था, अरब में ही हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, वहीं उनकी मृत्यु हुई, और वहीं से आपके पहले मुस्लिम धर्म निकला, फिर मुस्लिम धर्म शिया और सुन्नी में बटा, फिर उसके बाद 200 साल बाद उनके जो बीच में मतभेद थे, उसके बीच से कुछ लोग निकले कि हमें किसी से मतलब नहीं, कि अली हैं पहले खलीफा, कि अबू बकर हैं, उसी के बीच से आपके कौन निकले, सूफ़ी निकले, सूफ़ी कम्युनिटी के लोग निकले, और उन्होंने अल्लाह की इबादत को करने के लिए क्या रास्ता बनाया, सूफ़ी म्यूजिक को अपना रास्ता बनाया। यानी सूफ़ी संगीत जो है वह किसकी इबादत करने का तरीका, अल्लाह की इबादत करने का तरीका है। तो यानी कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि अरब से 3 तरह की आपकी क्या निकली, कम्युनिटी निकली। सबसे पहली जो कम्युनिटी निकली वह आपकी थी कौन सी, शिया मुस्लिम्स, फिर दूसरी जो निकली सुन्नी मुस्लिम, फिर निकली सूफ़ी मुस्लिम्स। यानी 3 तरह की कम्युनिटी आपके अब सामने है, मेरे समझ से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये सब जो बातें हुई, इन बातों के बाद अब ये हुआ कि इस धर्म का प्रचार प्रसार आगे भी फैलाया जाए और देशों में भी फैलाया जाए। बस इसी के कारण बस भारत को भी क्या किया गया, टारगेट बनाया गया कि भारत में भी क्या किया जाएगा, इस धर्म को फैलाया जाएगा। और इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए ही फिर लोगों को भेजना शुरुआत किया गया, और इसी के तहत भारत में भी, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि भारत को भी टारगेट किया गया। यानी मिडवेल इंडिया की जब भी हम शुरुआत की बात करेंगे तो मिडवेल इंडिया कहाँ से शुरुआत होगा दोस्तों, भारत में जब भी इस्लाम धर्म के प्रचार की बात आएगी, यानी जिस दिन से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ उसी समय से क्या हुआ, मिडवेल इंडिया कहलाना शुरू हो गया, ठीक है। और सबसे पहला जो इसके क्रम में जो सबसे पहली चीज़ हुई वह क्या हुई कि 712 ईस्वी में, ये 712 एडी में सबसे पहली चीज़ जो हुई वह आक्रमण हुआ। क्या आक्रमण हुआ, सफल आक्रमण माना जाता है मुस्लिम धर्म के तरफ से, सफल आक्रमण माना जाता है इस्लाम धर्म का। सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण सफल माना अगर पूछा जाता है तो आप बोलेंगे मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। अब मोहम्मद बिन कासिम जो था ये सेनापति हुआ करता था। सेनापति किसका हुआ करता है दोस्तों, अल हज्जाज का सेनापति हुआ करता था। इसी के बारे में कल हम लोग आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, आगे के लेक्चर में हम लोग चीज़ों को देखेंगे कि कैसे ये अल हज्जाज भेजेगा इसको, और ये जो अब मोहम्मद बिन कासिम आएगा ये किस पे अटैक करेगा, ये अटैक करेगा एक सिंध के राजा हुआ करते थे दाहिर, उन पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद कैसे चीज़ों को करेगा, क्या क्या ये चेंजेस लाएगा, ठीक। इन सब चीज़ों पे हम लोग कल की वीडियो पे बात करेंगे दोस्तों। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो मेरे समझ से आपको एडी और बीसी में अब कन्फ्यूजन नहीं होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो इस चीज़ को देख लें, क्योंकि उस वीडियो के आखिरी में जो अभी मैं लिंक भेज रहा हूँ, यानी जो कल वीडियो आप देखे हैं, कल वीडियो जो अपलोड हुई इस चैनल के माध्यम से, उसमें एक बात आपको ये क्लियर बता दी गई है कि मिडवेल इंडिया में कैसे चीज़ें आएंगी, उसी के हिसाब से हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। और उसमें कैलेंडर का पूरा हिसाब बताया गया है, जो कि कैलेंडर में मैंने वहाँ पे 4 तरह की चीज़ें बताई थी। एक आपको बताया ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिस हिसाब से हम लोग रेगुलर बेस पे चीज़ों को आज देख रहे हैं। दूसरा हमने बताया था हिजरी संवत, जिसका अभी हमने 622 एडी में बात किया, ठीक। और तीसरा मैंने बताया था शक संवत, और चौथा बताया था विक्रम संवत। तो इन चीज़ों को अगर आप नहीं देखें तो इन चीज़ों को देख लें, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा उस वीडियो का, आप उसको देख लें ताकि आपकी चीज़ें आगे क्लियर हो। एडी मतलब ईस्वी होता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर कंफर्म हो जाएंगी। नहीं देखा होगा तो अभी आप सोच रहे होंगे एडी क्यों लिखा जा रहा है, ठीक। तो इस चीज़ को आप वहाँ से कंफर्म कर लीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में वो चीज़ें जा रही होंगी। मैं बस फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा, आप चीज़ों को कहानी की तरह सुनिए, मज़े के साथ सुनिए, चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, ठीक। एक बार वीडियो देखिए, दूसरी बार वीडियो चला के उसके नोट्स बनाइए, ठीक। ये है तरीका हिस्ट्री को पढ़ने का दोस्तों, स्टोरी की तरह कहानी बस सुनते रहिए, ठीक है। और मैं ये भी कहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जो इसमें आपको कमियां लग रही हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो कमेंट के बॉक्स के माध्यम से बताएं मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसकी ज़रूरत है हिस्ट्री सब्जेक्ट, उसको पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का और इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग कर सकें और फ़ायदा पहुँच सके उनको। इसी के साथ मैं अपने आज के वीडियो को विराम देता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।